आ रही हूँ, बस आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर जैनेट ने देख लिया तो? वो अभी दुकान पर है, मैं जानती हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या मुझे एक फिश सैंडविच मिलेगा? सलीम सर, मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। हेलो, वेलकम सलीम सर। मैं आपके लिए एक स्पेशल टेबल लगाती हूँ और स्पेशल डिनर भी। मुकद्दस, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रही हूँ। इनकी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ आकर इन्हें दुआ दे रही हो। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो। ये मेरे पीछे आई थी। ये सिर्फ जैनेट के लिए वहाँ गई थी, तुम्हारी बेटी के लिए, समझी? बहुत हो गया, बार बार एक ही बात कह के मैं परेशान हो चुकी हूँ। जेनेट अपनी मॉम से मिलना चाहती थी, मैंने मिलवा दिया। आखिर वो औरत कौन थी? किसी अनजान औरत को उसकी माँ बनाकर कैसे भेज सकती हो तुम? हाँ, कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, जेनेट को मुझे भूलना होगा और अपने फ्यूचर पर फोकस करना होगा, तभी वो जिंदगी में कुछ बन पाएगी। यही उसके लिए बेहतर है। अच्छा, ये तुम कह रही हो? तुम्हें पता नहीं उस औरत से मिलकर वो कितना परेशान हो गई है? उसका दिल टूट गया है। तुम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी कि उसके सामने खड़ी होकर सब कुछ बता देती, लेकिन तुम डरपोक हो। तुम्हें डर था कि तुम्हारे प्यारे पति और बेटी को सब कुछ पता चल जाएगा, है ना? जेनेट हमेशा मुझसे दूर रहेगी। ये बात अच्छी तरह समझ लो कि उस लड़की की वजह से मैं अपना कुछ भी खोना नहीं चाहती। तुम किस किस्म की माँ हो? आरज़ू वो तुम्हारी बेटी है। वो मेरी बेटी नहीं है, उसकी मॉम मर चुकी है, समझी तुम? जावेदान उसे जन्म देते वक्त मर चुकी है और यही सच है। उसे नौकरी नहीं मिलती तब तक मुझे लगता है इतने पैसे काफी होंगे आप लोगों के लिए, और तुम दोनों भी मुझसे दूर ही रहना। ये पैसे अपने ही पास रखो, हमें तुम्हारी एक पाई भी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन जेनेट के पास मेरा ब्रूच है और वो मुझे वापस चाहिए। मुझे पता नहीं वो ब्रूच कहाँ है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम निकल जाओ यहाँ से। रोना मत मुकद्दस बहन, मत रो ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। सब ठीक होगा। कैसी हो तुम? सब ठीक है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे अंदर एक खालीपन है जो मैं समझ नहीं पा रही। इतने सालों से उस जगह मेरी मम्मी के सपने थे, लेकिन आज वो सपने भी टूट चुके हैं। वो बिल्कुल अलग हैं। जब मैं उनसे मिली उन्होंने एक नजर मुझे प्यार से भी नहीं देखा। पता नहीं ये खालीपन कैसे भर पाऊंगी मैं। मुझे पता है, एक दिन जब तुम भी किसी की माँ बनोगी ना, वो बच्चा तुम्हारा ये खालीपन जरूर भर देगा, देखना। शायद। तुम अकेली नहीं जिसे ये खालीपन महसूस होता है।
कभी कभी मैं भी अकेला होता हूँ। यू नो, ऐसा लगता है जैसे वो जगह मेरी है ही नहीं जहाँ मैं हूँ। पर सलीम सर, आपकी फैमिली आपसे प्यार तो करती है। हाँ जैनेट, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं खुद उनके सामने अनजान लगता हूँ। लगता है जैसे मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ वो किसी और की ही है, मेरा कोई वजूद ही नहीं है। आपने पहले भी बताया था। लेकिन जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो ऐसा नहीं लगता। मैं खुश रहता हूँ, आजाद महसूस करता हूँ। अच्छा, वैसे वो ब्रूच अभी भी मेरे पास है। अगर आपको दे दूं तो आपके डैड उसे मेरी मम्मी को दे देंगे। किससे भाग रही हो तुम? अपनी मॉम के सामने जाओ और खुद उन्हें वो ब्रूच दे दो और जो भी मन में वो कह दो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। नहीं कर सकती सलीम सर। वो तुम्हें और हर्ट नहीं कर सकती। कम से कम तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब तो मिल जाएंगे। मैं डैड से बात करूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से फिर मिलवाऊंगा। आखिर बात क्या है? तुम बार बार पीछे क्यों देख रहे हो? शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। तुम्हें कैसे पता? मैंने वो कार पहले भी देखा था। शक था इसलिए आपको बताया नहीं, लेकिन अब श्योर हूं। अभी राइट ले लो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। जैसा आप कहें मैम। ये दरवाजा भी ना। माहिर, क्या हाल बना रखा है अपना? ये आप पूछ रहे हैं आराम मम्मी? से, आराम से। आपको पता नहीं मैं ड्रिंक क्यों कर रहा हूँ? चुप हो जाओ, तुम्हारे डैड जग जाएंगे। चलो यहाँ जाग जाएंगे तो माहिर। क्या होगा? मुझे बच्चे की तरह डांटेंगे? चलो यहाँ से। बचपन मत से यही तो चिल्लाओ, करते माहिर। आए हैं आप। तुम्हें समझ में नहीं आता कितनी पी रखी है तुमने। अब आराम से। चलो। मम्मी, अपने आप को संभालो माहिर। अरे बैठो। अगर तुम्हारे डैड ने देख लिया तो उन्हें फिर से बोलने का मौका मिल जाएगा। तुम उन्हें ऐसे मौके क्यों दे रहे हो? इतना क्यों पीने लगे हो? नहीं बेटे नहीं, रो क्यों रहे हो तुम? अपने आप को संभालो माहिर। मैं खुश नहीं हूँ मम्मी। डैड ने मेरे लिए जो जिंदगी चुनी है उससे मैं खुश नहीं हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी जिंदगी में? तुम्हारे डैड तो तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं मम्मी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। डैड मेरे लिए अच्छा नहीं चाहते। वो जैसा चाहते हैं वैसे जीते हैं। मेरी शादी भी उनकी मर्जी से हुई है। माहिर स्कूल में जाओ, माहिर ये करो। माहिर तुम इस लड़की से प्यार करो, अच्छे बाप